हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी क्लास। ये वीडियो पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुका है। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या देखें वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हम पार्ट जो 1 था उसमें हम लोग क्या देखे, लाइंस एंड एंगल्स देखे उसमें, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स देखे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग क्या देखे, उसका क्वेश्चंस देखे, ठीक है। उसका क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए। पार्ट 3 में फिर हम लोग थ्योरम्स देखे, ठीक है। फिर पार्ट 4 में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम और उसका ट्रायंगल का क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आज जो पार्ट 5 है इसमें ट्रायंगल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना भी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े उससे, ठीक है। फिर पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे सर्कल, ठीक है। और पार्ट 7 में जो है हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ज्योमेट्री को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, पार्ट 5 और ट्रायंगल का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ बता देते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल वाला जो सेक्शन है इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल क्या रहा है, इफ़ ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल पी ओ आर इज गिवन 115 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ पी क्यू आर हम लोग को बताना है, ठीक है। यदि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंत केंद्र है, ठीक है, अंत केंद्र हो, और एंगल पी ओ आर जो है वो 115 डिग्री हो, तो एंगल पी क्यू आर का मान क्या है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ये एक ट्रायंगल है मान लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज है ना, ठीक है। ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज है, और बोल रहा है कि पी ओ आर जो है वो दिया हुआ 115, मतलब पी ओ आर ये इन सेंटर है, ठीक है। ओ इन सेंटर है, मतलब अंत्य कोण है, मतलब अंत्य केंद्र है, ठीक है। ओ, तो ये जो है पी ओ आर कितना दिया हुआ है हमको, 115 दिया हुआ है, 115 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हमको खोजने क्या बोला है, ये पी ओ आर हमको ये वाला खोजने बोल रहा है, ठीक है। पी ओ आर हमको ये वाला खोजने बोल रहा है, ये पी ओ आर, पी क्यू आर सॉरी, ठीक है, पी क्यू आर हमको खोजने बोल रहा है। पी ओ आर हमको दिया हुआ है 115, पी ओ आर 115 दिया हुआ है, और बोल दिया है ओ जो है वो अंत्य केंद्र है ना, ठीक है, इन सेंटर है, इसीलिए इन सेंटर, ठीक है। 115 दिया हुआ है पी ओ आर, और हमको खोजना क्या है, पी क्यू आर। तो देखिए अभी आप लोग आगे वाला वीडियो सब में पढ़ रखे हैं क्या, कि हमको पता है कि एंगल पी क्यू आर जो है, सॉरी पी ओ आर इक्वल टू कितना होता है, 90 प्लस एंग थीटा बाई 2, एंगल जो थीटा है ये वाला बाई 2, ठीक है, क्यू बाई 2 सॉरी, ठीक है, थीटा नहीं क्यू है। तो अभी देखिए पी ओ आर हमको दिया कितना हुआ, 115 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 90 प्लस एंगल क्यू डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये 90 इधर चला जाएगा, 90 जो है इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 230, ठीक है। 230 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 प्लस क्यू, ठीक है। तो क्यू यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए,
180 माइनस करेंगे 230 से तो 50 डिग्री मिलेगा हमको। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को लगा के करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 115 है, अगर इस तरह से हम लोग को पूछा ट्रायंगल का, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये कितना होता है, ये अभी तो आप लोगों को पता है कि ये 50 डिग्री हम लोग का निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का जो है 50 डिग्री निकल गया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम में, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करना है तो कीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों का अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग डायरेक्ट इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ दिया हुआ है उसको -90 कर दीजिए और इंटू 2 कर दीजिए। बोलने का मतलब ये है कि 115 में 90 घटा दीजिए। ठीक है, कितना आया, 90 घटाएंगे तो 25 आया। ठीक है, और इसमें इंटू 2 कर दीजिए तो आप लोगों का आंसर जो है वो मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि एंगल पी ओ आर कितना होता है, 90 प्लस एंगल क्यू बाई 2, मतलब ये वाला एंगल का आधा। ठीक है, 90 प्लस एंगल ये वाला का आधा डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे करके। जो यहाँ का एंगल क्यू है उसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, एंगल क्यू बराबर 50 डिग्री। ठीक है, या फिर आप लोग 115 जो भी यहाँ दिया हुआ है उसको माइनस कर दीजिएगा 90 से और इंटू कर दीजिएगा 2 से, तो आप लोगों का आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, द रेडिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कट गया था तो यहाँ लिख दिए हैं 2 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, देन इट्स पेरीमीटर इज। किसी त्रिभुज का अंतवृत्त का जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अंत्यवृत्त का बात है, इन सर्कल का बात है। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल जो कि दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बना देते हैं, कुछ कुछ बच्चा लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा सर्कल है। ठीक है, यहाँ से ये मेरा इन सेंटर है। ठीक है, अंत्यवृत्त ये मेरा अंत्य केंद्र है। ठीक है, और यहाँ से ये दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अंत्य जो त्रिज्या है। ठीक है, इन सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे हम लोग को पेरीमीटर पूछा है। हम लोग को पता है जो इन सर्कल का जो रेडियस होता है, इन रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर, ये होता है, अर्धमाप होता है। तो यहाँ से हमको रेडियस दिया हुआ है 2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो भी दिया हुआ है 6। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे, ऐसे इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6 ना। तो 3 जो है वो अर्ध परिमाप आ गया, मतलब सेमी पेरीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो पूरा यहाँ तो पूरा पूछा है ना, यहाँ पे पेरीमीटर पूरा पूछा है, परिमाप पूछा, अर्ध परिमाप नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर नहीं पूछा है, यहाँ पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जब सेमी पेरीमीटर 3 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अगर आप लोग आगे कॉन्सेप्ट सब देखें, फार्मूला सब देखें तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अगर जो नहीं देखें वो पहले वो वीडियो सबको देख के आए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4, तब जाके इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस याद हो तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन इज। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कि आंतरिक त्रिज्या जो है दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक मध्यका की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल चलिए बना देते हैं।
ठीक है, ये मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इस पे एक सर्कल भी है। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आगे वाला वीडियो सब आप लोग देखें हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल में मान लेते हैं ये मेरा मीडियन। ठीक है, ये मेरा क्या है, मीडियन। ठीक है, माध्य का है। ठीक है, अभी देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिस पे मीडियन, माध्य का, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और क्या, एक मिनट, और ऑल्टीट्यूड। ठीक है, क्या क्या बोले, एक मीडियन, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसपे मीडियन, माध्य का, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड एक ही जगह पे होता है। ठीक है, सेम होता है। ठीक है, ए इसी को बोलते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सब एक ही होता है। ठीक है, तो ये एक ही है, तो इसका मतलब इस पे जो भी ये है इन सेंटर है, उसी को हम लोग सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यही इन सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो अगर ये इन सेंटर है तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है इन सेंटर का, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना दिया हुआ है इन रेडियस, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। देखिए अभी यही इन रेडियस है, यही सेंट्रॉइड है, तब क्योंकि ये सेम है तो यही इन रेडियस है, इन सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, इसको 2:1 में विभाजित करना। मतलब सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, इसको 2:1 में डिवाइड करना। ठीक है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करना होता है, तो ऊपर वाला 2 रेशियो में होगा, नीचे वाला 1 रेशियो में। तो ये अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल माध्य का कितना हो जाएगा, टोटल जो मीडियन है वो कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं इसको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, या तो फिर आप लोग फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 तरह का निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर फार्मूला लगा के भी। तो आप लोग जानते हैं इन रेडियस कितना होता है, इन रेडियस जो होता है वो कितना होता है, a/2√3। ठीक है, a/2√3। अब यहाँ पे हमको इन रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा, a कितना हो जाएगा, 2√3, और 2 × 3 हो जाएगा तो ये 6√3 हो जाएगा। ठीक है, a हमको इतना मिल गया। ठीक है, 6√3। अब हमको मीडियन पता है, मीडियन खोजना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है हाइट ऑफ द ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है, ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑल्टीट्यूड इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का हाइट। ठीक है, तो वो कितना होता है, तो वो होता है √3/2a। ठीक है, अब a हम लोग को पता है कितना है, 6√3 है, तो उसको पुट कर देते हैं, √3/2 इंटू 6√3। तो यहाँ से 2 को काट देंगे इससे, 3 से। ठीक है, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं इसको, 2 तरीका है निकालने का। ठीक है, ठीक है, ईजी था। अगर आप लोग पहला वीडियो सब देखें तो ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, अगर आप लोग आगे देखें वीडियो तो ये भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उससे गुजारिश है कि वो सबसे पहले जाके वो सारा पार्ट्स देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड AI/ID। हमको AI रेशियो ID ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब AI अनुपात ID हमको ज्ञात करना है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है हम लोग के पास,
AI अनुपात ID इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका योग इसके साथ, रेशियो इसके साथ, ठीक है, मतलब 14 + 16 रेशियो 18, यही था ना हम लोग का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 14 + 16 रेशियो 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 + 16, ये 30 रेशियो 18। तो इसको और अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये 5:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है हम लोग के पास, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला हम लोग का ये होता है, ठीक है। 14 + 16 मतलब इस साइड वाला इस साइड के साथ प्लस, और रेशियो इस साइड वाला के साथ, ठीक है, पढ़े थे ना, ये भुजा का योग इस भुजा के साथ और अनुपात इस भुजा के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए बोल क्या रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी आई इज इन सेंटर एंड ए बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और एंगल बी आई सी दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, मतलब हम लोग को खोजना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में आई जो है अंत केंद्र है और ए बी जो है 15 सेंटीमीटर है, ए सी भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और जो कोण बी आई सी है वो दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग के पास एक त्रिभुज है, ठीक है। चलो इसको, ये हम लोग का ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी, ठीक है, और ये सी, ठीक है। अब हम लोग को दिया क्या हुआ है, ए बी जो है वो 15 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 दिया हुआ है, ठीक है। और ए सी जो है 10 दिया हुआ है, ये भी हम लोग को दिया हुआ है 10, ठीक है। और बी आई सी बोल रहा है 135 डिग्री दिया हुआ है। आई मेरा क्या है, इन सेंटर है, मतलब आई जो है मेरा यहाँ कहीं है, ठीक है। आई जो है मेरा यहाँ कहीं है, ये मेरा आई है, ठीक है, इन सेंटर है मतलब अंत केंद्र है। तो बी आई सी ये और ये मेरा कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं आगे ही, इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। अगर आप लोगों को ये पता है तो ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है बताए थे ये एंगल खोजने के लिए। चलिए ये दिया हुआ तो हम लोग ये खोज लेते हैं, कैसे खोजते थे, इसमें हम क्या बोले थे, इस इसमें से 90 घटा देंगे और गुना कर देंगे 2 से, मतलब इस पे 90 हम लोग माइनस कर देते हैं 90 और इंटू 2 कर देते हैं। तो इस पे अगर हम लोग -90 करेंगे तो कितना बच रहा है 45, ठीक है, और उसमें इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो हम लोग को ये मिल गया कितना, ये 90, ये 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण हो गया इसका मतलब, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अभी देखिए आप लोग इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर जो हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड है जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से भी निकाल सकते हैं कि एंगल बी आई सी इक्वल टू कितना होता है 90 प्लस इस एंगल ए का बाई 2, यही था ना फॉर्मूला हम लोग का। तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बी आई सी दिया हुआ है 135, 90 प्लस ए बाई 2, ठीक है। तो ये एंगल ए कितना हो जाएगा 90 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, और ये 2 फिर उधर चल जाएगा इंटू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 90 ही आएगा, ठीक है। तो एंगल ए जो है मेरा वो 90 ही आ रहा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री है, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और अब हम लोग को एरिया तब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो हम लोग का ए क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, वो कितना होता है हाफ इंटू आधार इंटू उसका ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस 15 मान लेते हैं और ऊंचाई हम लोग 10 मान लेते हैं, दिया हुआ है ना यहाँ, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 5 है 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 15 5 जा कितना होता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी आंसर आ गया, ठीक है। तो
ये है आंसर हम लोग का। ठीक है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं था। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये सब ईजी लग रहा होगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कीजिए पहले। चलिए ये देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। देखिए सेम है, इसमें बी ओ सी दिया हुआ है। ठीक है, और ओ जो है इन सेंटर है। ठीक है, अंत्य केंद्र ओ है, और बी ओ सी दिया हुआ है 110, तो हम लोग को एंगल बी ए सी खोजना है। ठीक है, ये आप लोग से निकल जाएगा, इजी है, सेम अभी जैसे बनाए थे सेम उसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये भी 90 डिग्री 135 बी आई सी है, तो जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री वाला ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो यहाँ पे तो ये तो डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी देखे थे, बी आई सी 135 है, तो फिर एंगल ये कितना हो गया था, 90 हो गया था, तो जाहिर सी बात है ये फिर ए बी सी निबिन में से क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दिया हुआ हम लोग को 60 डिग्री, और एंगल सी बी ए सी बी दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, देन एंगल बी आई सी खोजना है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हम लोग का ट्रायंगल है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल है। ठीक है, और हम लोग को बोला क्या है, ये एंगल ए बी सी है ना। ठीक है, चलो ये ए, ये बी, और ये सी। ठीक है, और बोला है ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो कितना है, 60 डिग्री। मतलब ए बी सी, देखिए बी जो बीच में होता है उसी को हम लोग ये कंसिडर करते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, ए सी बी 50 डिग्री, सी बीच में है तो सी के जगह 50 बनाएंगे। ठीक है, ये 50 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग जानते हैं पूरा योग कितना होता है एक त्रिभुज का, 180 डिग्री होता है। 60 और 50 कितना हो गया, 60 और 50 110, तो 110 180 बनाने के लिए क्या ये कितना होना चाहिए, 70, तो ये भी हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये 70 डिग्री। ठीक है, अब ये हम लोग को पूरा मिल गया। हम लोग को फिर खोजना क्या है, एंगल बी आई सी, और आई क्या है मेरा यहाँ पे, अंत्य केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, बी आई सी मतलब कुछ ऐसा होगा। ये मेरा आई है। ठीक है, ये मेरा आई है। ठीक है, हमको ये खोजना है, ये वाला। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये खोजना है हमको। ठीक है, बी आई सी खोजना है। देखिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, एंगल बी आई सी क्या होगा, एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा, 90 प्लस ये वाला एंगल का आधा। ठीक है, A/2, A/2, बस सिंपल यहाँ से निकल जाएगा। तो 90 प्लस एंगल अभी हम लोग ए निकाल चुके हैं, 70/2, 70/2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा, दो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 125 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 125 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का देखिए। ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, बोल क्या रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, डी इज पॉइंट ऑफ ए सी सच दैट ए डी बराबर डी बी होगा, डी बी बराबर बी सी होगा, और एंगल ए का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अभी देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है ए सी के बराबर है। अभी एक
भुजा दूसरे भुजा के बराबर किस में होता है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है। ठीक है, दो साइड किस में इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें बोल क्या रहा है, ये मेरा ए बी सी। ठीक है, बोल क्या रहा है, अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस साइड और इस साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, और सामने वाला जो दो भुजा सेम होता है, सामने वाला जो दो साइड सेम होता है उसका एंगल भी सेम ही होता है। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सामने वाला साइड का एंगल भी सेम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब देखिए, अब बोल क्या रहा है कि D इज़ अ पॉइंट ऑफ AC, मतलब AC पे D एक पॉइंट है। ठीक है, सच दैट कि AD बराबर DB होगा, DB बराबर BC होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं पे D है मेरा। ठीक है, तो D पॉइंट इसको ले लेते हैं। ठीक है, और बोल क्या रहा है, इस तरह से इस प्रकार की AD जो है वो बराबर है DB के, मतलब ये AD जो है वो बराबर है किसके, DB के, और DB जो बराबर है वो किसके, BC के। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, हमको खोजना क्या है, एंगल ए खोजना है। ठीक है, एंगल ए खोजना है, तो चलिए इसको मान लेते हैं ये मेरा एंगल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। बोले थे अभी कि दो साइड अगर सेम है तो उसका एंगल दोनों साइड का भी सेम होगा। इस ट्रायंगल पे देखिए, इस ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को इमेजिन करने का सोचिए। ठीक है, ये वाला, ये साइड और ये साइड अगर उस त्रिभुज का सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, मतलब ये एंगल। ठीक है, और अगर देखिएगा, अगर ये साइड और ये साइड सेम है, अभी इस ट्रायंगल को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, ये वाला। ठीक है, इसको भूल जाइए, ये वाला ऊपर वाला को भूल जाइए, अभी इसको देखिए। अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, मतलब ये वाला। ठीक है, ये सेम है इसके साथ और ये सेम है इसके साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा होगा, सेम है। और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये टू थीटा हो जाएगा। किससे, बाहरी कोण प्रमेय से। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। बोलते थे ना उसमें कि सामने वाला दो का सम इसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, मतलब अंत्य कोण का योग होता है क्या, बाहरी कोण का बराबर। ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, टू थीटा, इन दोनों का सम ना, बाहरी कोण कितना होगा, इन दोनों का योग होगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू थीटा। ठीक है, ये अगर टू थीटा है तो ये भी मेरा टू थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये टू थीटा है तो अभी हम बताए थे ये वाला साइड ए बी और ए डी क्या है, ये सॉरी, ए बी और ए सी क्या है, ये सेम है। ए बी और ए सी क्या है, सेम है। तो अगर ए बी और ए सी सेम है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये अगर टू थीटा है तो ये पूरा कितना होना चाहिए, पूरा टू थीटा होना चाहिए। अब ये आधा थीटा है तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, सारा कोण का योग एक त्रिभुज का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं, थीटा प्लस टू थीटा प्लस
2 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे देखिए, ये थीटा लिख दिया, फिर ये 2 थीटा है उसको भी लिख दिया, और ये भी 2 थीटा है उसको भी लिख दिया। ठीक है, ये तो नहीं है ना, अभी हम लोग बड़ा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। थीटा प्लस 2 थीटा ये वाला और प्लस 2 थीटा ये वाला इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 1 थीटा कितना हो गया 5 थीटा। ठीक है, तो 5 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 को डिवाइड कर देंगे 180 से तो 36 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का आंसर थीटा मिल गया। तो यही तो थीटा हम लोग इसको अज्यूम किए थे ना एंगल ए में, तो थीटा बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ये ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हम लोग को। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो ए बी सी बोल दिया, हम लोग एक ट्रायंगल बना देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी बना दिए। ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी लिख भी देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए इसको भी लिख देते हैं, ये 70 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंग सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब सी डी जो है एंगल सी का कोण समद्विभाजक है। ठीक है, सी डी जो है वो एंगल सी का कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। तो चलो उसको भी बना देते हैं, ये यही बोल रहा है सी डी ना। चलो सी डी, अभी एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आधा आधा में बटाओ, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाते हैं और बनाते रहते हैं। ठीक है, एम इज़ अ पॉइंट ऑन सी डी, मतलब ये जो सी डी लाइन है उस पर एम जो है कोई एक बिंदु है। ठीक है, सी डी पर इस प्रकार का एक बिंदु है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एम, एम जो है सी डी पर कोई प्रकार का एक बिंदु है, तो यहाँ पे बना देते हैं एम। ठीक है, ये मेरा एम। ठीक है, एम बिंदु। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, सच दैट ए एम इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, इस प्रकार की ए एम जो है वो ए डी के बराबर है, ए एम जो है वो ए डी के बराबर है, ए डी और ए एम। तो यहाँ से एक लाइन बना देते हैं ए एम, ये मेरा ए एम है। अब इस प्रकार की ए डी जो है वो ए एम के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो उसका एंगल भी क्या होगा सेम होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से दो साइड अगर इक्वल है तो उसका सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। समझ में आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे ये 70 है और ये अल्फ़ा है, ये ट्रायंगल को देखो ध्यान से। ठीक है, ये 70 और अल्फ़ा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, अभी बताए थे दो एंगल दिया हुआ और उसके जो ऑपोजिट वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस अल्फ़ा होगा ना, बाहरी कोण है ना, अंत्य कोण का योग होता है ये बाहरी कोण, तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस अल्फ़ा। तो लिख देते हैं इसको 70 प्लस अल्फ़ा, ये हो गया 70 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, वो 70 प्लस अल्फ़ा हो गया। अब फिर अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फिर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए हम लोग को खोजना क्या है, एंगल एम ए सी खोजना है, मतलब एंगल ए हम लोग को यहाँ पे ये खोजना है। ठीक है, ये वाला एम ए सी खोजना है ना, मतलब एम ए सी खोजना है, एम ए सी। तो इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है और ये अल्फ़ा है, तो इन दोनों का योग इसका बाहरी जो कोण होता है उसके बराबर होता है, मतलब एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा इन दोनों का सम।
इंटीरियर एंगल का सम होता है ना, उसका ऑपोजिट वाला एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये बाहरी कोण है तो अंत्य कोण का योग हो जाएगा, तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा लिख हो सकता है ना, तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं, तो ये हम लोग का कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि देखिए ये वाला ट्रायंगल को अभी देखिए, ये वाला ट्रायंगल को, ये दो साइड क्या था, सेम था, ये दो भुजा क्या था, बराबर था, ए डी बराबर ए एम था ना, तो उसके बगल वाला, उसके जो सामने वाला कोण सब भी क्या होता है, उसके सामने वाला जो एंगल सब भी वो भी इक्वल हो जाता है, मतलब 70 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, यही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, क्या होगा 70 प्लस, सॉरी 70 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा प्लस अल्फ़ा, यही था ना। देखिए 70 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये वाला ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो क्योंकि दोनों साइड उसका इक्वल है, तो उसका सामने वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तो 70 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री, सिंपल सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल एम ए सी कितना हो गया मेरा, एम ए सी इक्वल टू 70 डिग्री, बीच वाला एंगल का बोलते हैं ना, तो एंगल ए ही तो थीटा है, तो 70 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा इक्वल टू 70 डिग्री, समझ में आ गया, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये भी बन जाएगा इजीली, ठीक है। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, टू मिडन्स ए डी एंड बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बोला है, मतलब एक ट्रायंगल तो है ए बी सी, ठीक है। चलिए इसको बना देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए डी एंड बी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, दो मेडन्स है, ठीक है, माध्य का है, ए डी और बी क्या है, माध्य का है, किसका किसका, ए डी और बी, ठीक है। मतलब ये ए डी, इसको अगर डी ले लें, ये माध्य का है, और बी ई मतलब ये ले लें, तो ये भी मध्य का है, मीडियन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एट द पॉइंट जी एट राइट एंगल बोल रहा है, ठीक है। ये जी है, ठीक है, और राइट एंगल है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, ये मेरा जी, ठीक है, सेंट्रॉइड, और ये 90 डिग्री, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, जो बोला है क्वेश्चन में उसको बना देते हैं, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री कौन बोला है, ठीक है। और क्या बोला है, ए डी जो है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और बी जो है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो मीडियन है वो सामने वाला भुजा को दो हिस्सा में बांटता है ना, मीडियन जो है वो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये इक्वल इसका इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, दो हिस्सा में बांटता है ना, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ए डी हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जो मेरा सेंट्रॉइड होता है वो मध्यका को, मीडियन को कितना हिस्सा में बांट, कितना रेशियो में बांटता है, 2:1 का रेशियो में, ठीक है, 2:1 का रेशियो में। तो ए डी अगर 21 है तो ये ऊपर वाला 2:1 का रेशियो में डिवाइड होगा, तो 21 को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 14 और नीचे वाला 7, ठीक है। तो ऊपर वाला 14 हो जाएगा, नीचे वाला 7, ये कैसे हुआ पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रॉइड का काम ही होता है 2:1 में इसको डिवाइड करना, ठीक है। इसीलिए 21 को हम लोग 14 7 में बांट दिया, और 18 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/6 में, ठीक है, ये 12/6 में। अब हम लोग को यहाँ पे खोजना क्या है, बी सी खोजना है, ठीक है, बी सी खोजना है, मतलब हम लोग को ये वाला खोजना है, ठीक है, बी सी खोजना है, ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है, तो हम लोग को ये खोजना है अगर,
ये, ठीक है, ये खोजना है। अभी तो पूरा ये खोजना है, BC खोजना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका आधा खोज ले रहे हैं, पहले BD खोज लेते हैं। तो सिर्फ अभी इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला, ठीक है, दो साइड उसका दिया हुआ है, तीसरा साइड खोजना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा वाला, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कर्न होता है, ठीक है। तो ये BD जो है क्या है, कर्न है, तो आराम से निकल जाएगा हम लोग का। क्या हो जाएगा, BD क्या होता है, BD का स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखिए, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BG का स्क्वायर प्लस DG का स्क्वायर, वही ना। तो उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, यही ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 12 12 जा 144, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 193, ठीक है। तो ये मेरा BD निकल गया। अभी हमको तो BC खोजना था ना, ये तो पूरा खोजना था, तो BD को डबल कर देते हैं, इसमें 2 इंटू कर देंगे, आंसर मिल गया हम लोग का, 2 इंटू √193 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज इसको खोजते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मीडियन जो काटता है ना उसको G लेते हैं, ठीक है, अपने से मत ले लीजिएगा, ठीक है। मीडियन जहाँ पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट मेरा G होता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल क्या रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप त्रिभुज हैं, एंड देयर एरियाज आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उनका जो क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर वर्ग व 49 सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तथा पहले त्रिभुज की मध्यका की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ मिडन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मिडन ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। दूसरे जो त्रिभुज के मध्यका की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है कितना, 16 और 49, ठीक है, 16 और 49 दिया हुआ है एरिया का रेशियो, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया का जो हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 16:49, ठीक है, 16:49, ठीक है। तो हम लोग का और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बस हम लोग को फर्स्ट ट्रायंगल का मीडियन दे दिया है, ठीक है। तो अगर एरिया का हम लोग का रेशियो ये है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:7, ठीक है। इसी को साइड का रेशियो बोलिए या हाइट का रेशियो बोलिए, ठीक है, या पेरीमीटर का रेशियो बोलिए या मीडियन का रेशियो बोलिए या मध्यका का रेशियो बोलिए, ठीक है। इसी को हम लोग वो सारा चीज़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब एरिया का जब रेशियो दिया हुआ है तो उसका एरिया का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका जो भुजा का अनुपात भी ये हो जाएगा, उसका लंबाई का अनुपात भी ये हो जाएगा, उसका हाइट का, उसका परिमाप का भी अनुपात ये हो जाएगा, उसका मध्यका का भी अनुपात यही हो जाएगा, ठीक है। इसी को सब हम लोग सेम ही बोलते हैं, ठीक है। साइड का रेशियो भी हो जाएगा, हाइट का रेशियो भी, पेरीमीटर का भी और मीडियन का भी, ठीक है। जब मीडियन का रेशियो ये है, मध्यका का रेशियो ये है, तो हमको एक मध्यका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हमको एक मीडियन दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट का दिया हुआ हमको 8 सेंटीमीटर, तो हमको ये 8 दिया हुआ है, मतलब कितना का इंटू कर रहे हैं, 2 का। तो सेकंड का कितना हो जाएगा, उसका भी 2 का इंटू करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। सिंपल है, समझ में आ गया। तो सेकंड वाला का आंसर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर।
मतलब अंत केंद्र और परिकेंद्र के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम फार्मूला बताए नहीं थे आप लोगों को पहले वाला वीडियो सब में, तो इसका फार्मूला उसको लिख लीजिएगा। जो डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर और सरकम सेंटर का जो होता है वो कितना होता है, फार्मूला उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको चलिए हिंट दे देते हैं आप लोगों को। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर होता है, इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये होता है। अभी क्वेश्चन में बोला क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है 90 डिग्री है। एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलिए उसको बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इधर कहीं बनाते हैं, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी ये है। ठीक है, अभी बोला क्या है कि ए बी जो है 12 है और बी सी जो है 16 है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ए बी जो है वो 12 है और बी सी जो है वो 16 है, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, अब ए बी दिया हुआ है 12 और बी सी दिया हुआ है 16। तो अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा, आगे हम बताए थे, ट्रिपलेट अगर याद होगा तो ए सी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 और ये 16 है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 20 हो गया। तो अब देखिए, अब सरकम रेडियस कितना होता है, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। सरकम रेडियस जो होता है वो कितना होता है, आर इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 मतलब कण में भागा करते कितना का, 2 का। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस अगर याद होगा तो। ठीक है, परी त्रिज्या अगर हम लोग को निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कण भागा 2, वही होता है ना, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। तो हाइपोटेनियस कितना है, 20 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो सरकम रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इन रेडियस अगर देखें, अंत्य त्रिज्या देखें, अंत्य त्रिज्या कितना होता है, इन रेडियस कितना होता है, उसका फॉर्मूला भी लिखवा चुके हैं। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, लंब योग आधार घटाओ कण भागा में 2, वही होता है ना। तो 12 प्लस 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 16 माइनस 20, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्मॉल आर हम लोग का कितना आ गया, 4, और कैपिटल आर कितना हो गया, 10। मतलब सरकम रेडियस जो हो गया 10 हो गया, और इन रेडियस जो हो गया हम लोग का वो 4 आ गया। ठीक है, मतलब हम लोग का जो परी त्रिज्या है वो 10 आया और अंत्य त्रिज्या जो है वो 4 आया। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला पे रख देते हैं इस पर, तो आंसर हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 4 था ना, हाँ 4। ठीक है, तो ये हम लोग का जो दूरी दे देगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन सेंटर और सरकम सेंटर का। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 माइनस 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ना। तो आंसर अब ऑप्शन पे देखिएगा किस तरह से दिया है, रूट 20 दिया है या फिर इसको तोड़ के दिया होगा। तो इसको अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर
इंटू 5 ना, तो ये 2√5, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर 2√5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है अंत्य केंद्र और परिकेंद्र के जो मध्य दूरी को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, क्या है, √r² माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। फिगर देखिए, इसमें हम लोग को खोजना क्या है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी इसको खोजना है, ठीक है। इस फिगर में हम लोग को ये वाला खोजना है, ठीक है, हम लोग को इस एंगल को खोजना है, ये कितना होगा, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, इसमें ये एंगल x/2 है और ये एंगल x/2 है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट वाला एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम यही होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों का योग ही तो होता है इसका बाहरी कोण, वही होता है ना, हम लोग पढ़ रखे हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये x+2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए, x/2 प्लस x/2 ना, इसको अगर योग करते हैं, इसको अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब 2x/2, तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो ये कितना हो गया, x, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए, ये x प्लस x/2 था, इसीलिए ये x हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये हमको खोजना यही है, ठीक है, ए सी डी, एंगल ए सी डी ही खोजना है हमको, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, ये x है और ये x/2 है, तो इस ट्रायंगल को अभी ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को अभी ध्यान दीजिए, एक साइड x/2 है, दूसरा साइड x है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है, मतलब x/2 प्लस एक्स इक्वल टू 108 डिग्री होगा, एक्सटीरियर एंगल से होता है ना, इन दोनों का योग बराबर ये, तो वही इंटीरियर एंगल का सम x/2 प्लस एक्स इक्वल टू उसका एक्सटीरियर एंगल लिख दिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 108 ना, तो यहाँ से इसको कट करेंगे 3 से, तो ये 36 में कट जाएगा, तो यहाँ से x जो है वो कितना आ गया, 72, ठीक है, 72 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा देखिएगा, ये ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है, ये डिग्री है सब में, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे इसी टाइप का एक क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सरकम रेडियस और इन रेडियस का ना, अभी हम लोग एक क्वेश्चन इसी तरह से किए थे, जिसमें हम लोगों को क्या, अंत्य त्रिज्या और जो परित्रिज्या है उसकी दूरी ज्ञात करना था। अभी इसमें हम लोगों को उसका क्या डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है, उसका डिफरेंस हम लोग को खोजना है, सरकम रेडियस और इन रेडियस का डिफरेंस हम लोग को खोजना है, ठीक है, अंतर खोजना है इसमें। तो सेम चलिए इसको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सरकम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 28 सेंटीमीटर, 45 और 53 दिया हुआ है, ठीक। तो सीधा से हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 28, ठीक है, ये 45 और ये 53, ठीक है। अभी तक तो आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, इजी है। इसका सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2, मतलब 53 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा, और उसके बाद इसका इन रेडियस क्या हो जाएगा, 28 प्लस 45 माइनस माइनस क्या था, 53 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब ये कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, इन दोनों का आंसर को क्या करना है, माइनस कर देना, मतलब r माइनस स्मॉल r करना है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 16.5, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ईजी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसा सर्कल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा ज़रूर से,
अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना हो तो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।